ओम शांति। उस दिन जब मैं मन बुद्धि से जाग गई, तब वह खुद ही निकल कर भाग गई। तंग आ चुकी थी मैं उससे, कर दिया था उसने मुझे परेशान। पता ही नहीं चलता कब सुबह होती और कब ढल जाती मेरी शाम। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिस बुरी आदत की, आलस है उसका नाम। हर पल एक आदत सी पड़ गई थी, कल पर टालने का अपना काम। जिंदगी सुस्त सी चल रही थी और उस पर लगा दिया था इसने अपना तगड़ा जाम। यूं जकड़न इसकी ऐसी थी कि मैं खुद ही बन गई खुद की गुलाम। लेकिन फिर एक दिन अंतर मन से आवाज आई, मत कर आलस इतना, कर देगा ये बदनाम। जिंदगी में कुछ काम करो ऐसा कि दुनिया करे सलाम। आप भी सुन लीजिए मेरा ये पैगाम, मत कहना कि आलस से मिलता है आराम। निकाल फेंको, छोड़ दो अपने भीतर से इस आलस को, नहीं तो ये जिंदगी कर देगा तुम्हारी हराम। जी हाँ, ये जिंदगी कर देगा तुम्हारी हराम। आप जानते हैं, ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, यह जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष है, कड़ी चुनौती है, एक युद्ध है। और इस युद्ध भूमि में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह है हमारा आलस। अगर हम इस जीवन रूपी युद्ध भूमि में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आलस को तो मार भगाना ही होगा। आप सोच रहे होंगे, आलस से तो सुकून मिलता है, आराम मिलता है, तो फिर इसे क्यों भगाएं? शायद आप भूल गए, जब हमारा आलस से नाता जुड़ जाता है तो वह नाता औरों से भी जुड़ जाता है। वह नाता जुड़ जाता है गरीबी से, वह नाता जुड़ जाता है असफलताओं से, तनाव से, कलह से, चिंताओं से, आक्रोश से, बीमारियों से और तन मन धन की हानि से। ये आलस जब मानस पटल पर छा जाता है तो इंसान को काम नहीं, आराम भाता है। यह जीवन में ऐसी रुकावटें लाता है कि हर जरूरी काम भी हमारा कल पर टल जाता है और वह कल कल्पनाओं में ही रहता है, वह कभी नहीं आता। इसके आने पर इंसान निकम्मा बन जाता है। वह कर्म किए बिना ही फल चाहता है। जवान होते हुए भी बूढ़ा बन जाता है और सबसे बड़ी बात तो सफलताओं से कोसों दूर चला जाता है। इस जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना नाम, मुकाम और पैसा नहीं चाहता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता, बुलंदियों को नहीं छूना चाहता? यह आने पर इंसान अपने सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर डालता है। यह एक ऐसी दीमक है जो उसको तन, मन और धन से खोखला कर देती है। चाहे कितने भी बड़े धनवान का बेटा हो, अगर वह आलसी है तो उसकी बेशुमार संपत्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उसका परिवार मानसिक तनाव, चिंताओं से घिर जाता है। उसके घर में कलह मच जाता है। जैसे नदी में ठहरा हुआ जल सड़ जाता है, उसके आसपास काई जमा हो जाती है और पास से निकलने वाले व्यक्ति को भी दुर्गंध का एहसास कराती है। उसी प्रकार
आलसी व्यक्ति से सभी घृणा करने लगते हैं। वह सबकी निंदा का पात्र बन जाता है। चुस्त और दुरुस्त व्यक्ति के तो पराये भी अपने हो जाते हैं, जबकि सुस्त व्यक्ति के तो अपने भी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सच ही कहा है, चलती हुई बस में तो सभी सफ़र करना चाहते हैं, रुकी हुई बस का कौन इंतज़ार करना चाहता है। शायद इसीलिए कहा गया, गरीबों का कोई नहीं होता। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है, गरीबी आती ही क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आलस का निवास होता है, और जहाँ आलस का वास होगा वहाँ लक्ष्मी कैसे ठहरेगी। ऐसा माना जाता है कि चलने से राह और करने से कर्म खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आलस से केवल और केवल समय खत्म होता है। जी हाँ, समय बर्बाद हो जाता है, उसका हर काम कल पर टल जाता है। इसी बात पर मुझे एक सच्ची घटना याद आ गई। एक बार एक घर में पति पत्नी सो रहे थे। रात्रि में उनके घर में चोर घुस गए। पत्नी को आवाज़ सुनाई पड़ी। वह घबरा कर उठी और उसने अपने पति को उठाने की कोशिश की। उठो, लगता है हमारे घर में चोर घुस गए हैं। पति बड़ा ही आलसी और निकम्मा था, किसी भी काम को जरूरी नहीं समझता था, बात के लिए टाल देता था। उसने बोला, सोने दो और तुम भी सो जाओ, मैं इन चोरों को थोड़ी देर बाद देख लूँगा, चिंता मत करो। पत्नी जैसे तैसे मन मारकर लेट गई। फिर उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने फिर झुंझलाकर पति को उठाया और कहा, लगता है कि लॉकर से सारा सामान लेकर भाग रहे हैं, जल्दी उठो। उसने बोला, अरे चिंता मत करो, मैं इन्हें देख लूँगा, तुम सो जाओ, ये नहीं भाग पाएंगे। फिर वह परेशान हो गए, सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उससे आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे चोर सेंध लगाकर भाग रहे हैं। उसने पति को फिर गुस्से में उठाया और बोलने लगी कि वो भाग रहे हैं। वह बोलने लगा, अभी 2 मिनट रुको, अभी देखता हूँ। उसने बोला, तुम्हारा अब जागना और ना जागना ना जागने के बराबर है, कोई फ़ायदा नहीं, चोर सब कुछ लेकर भाग गए। तो यह बात साबित होती है कि आलसी व्यक्ति को कोई भी काम कभी भी जरूरी लगता ही नहीं है। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमें डेली वॉक पर जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम कल जाएंगे, परसों जाएंगे, इस प्रकार टालते जाते हैं और रोगों के से हमारा नाता जुड़ जाता है। इसके विपरीत जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, वह अपने परिश्रम से, अपने बाहुबल से सब कुछ हासिल कर लेता है। जी हाँ, नाम क्या, पैसा क्या और मुकाम क्या, सब कुछ हासिल कर लेता है। दुनिया चाहे उसे खुश नसीब का खिताब दे, लेकिन वह भली भांति जानता है कि उसने अपनी काबिलियत से किस्मत को चमकाया है, अपनी मंजिल को हासिल किया है, उसने अपनी किस्मत को खुद ही बनाया है। जबकि आलसी व्यक्ति हमेशा अपनी तकदीर को और अपने वातावरण को कोसता हुआ ही मिलता है। आलसी लगाता रहता है अपनी किस्मत पर आरोप कई दफ़ा। आलसी लगाता रहता है अपनी किस्मत पर आरोप कई दफ़ा। वह भूल जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आलस को कुचलकर अपनी तकदीर ही बदल डाली। आलसी को लगता है कि उसके पास समय अनंत है और वह भूल जाता है
उसे लगने लगता है, फिर कुछ समय बाद उसे लगने लगता है कि मेरी किस्मत के तो ताले ही बंद हैं। हे आलसी, आज सुन लो मेरी बात जरा गौर से। तुझे लगता है कि बुलंदियों को छूने वाले इंसान अलग परिवेश से होते हैं, ऊंची ऊंची स्कूलों से होते हैं, जबकि सुन, बड़ा करने वालों की आदतें अलग होती हैं। उसमें से एक आदत होती है आलस ना करना, अपने मन के गुलाम ना बनना, अपने सपनों को आलस की भेंट ना चढ़ने देना। ना कोई टैबलेट है इसकी, ना कोई इंजेक्शन। इसका इलाज अगर है तो तेरे भीतर। और तू अपनी किस्मत को दोष देता है कि हे मंजिल, तुम कितनी आलसी हो, 2 कदम भी मेरी ओर बढ़ाती क्यों नहीं? जबकि कदम तो तुम्हें बढ़ाना होगा, अपनी मंजिल को पाना होगा, आलस को मन और बुद्धि से भगाना होगा। तभी तुम अपने सपनों को साकार कर पाओगे और किस्मत को उन्नति के पथ पर मोड़ पाओगे। जी हाँ, अपनी किस्मत को उन्नति के पथ पर मोड़ पाओगे। इसी बात पर आपसे एक सच्ची घटना साझा करना चाहती हूँ। एक परिवार में 2 जुड़वा भाई थे, राघव और पारस। दोनों ही 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। राघव बड़ा ही होनहार बच्चा था। अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से उसने सबका मन हर लिया था, परिवार क्या, स्कूल क्या। वह सुबह सुबह जल्दी उठता, एक्सरसाइज करता और रोज जितना उसे स्कूल में पढ़ाया जाता उसको रिवाइज करता, नोट्स बनाता और सुबह जल्दी उठकर टाइम पर स्कूल पहुंच जाता। इसके विपरीत पारस, उसका भाई, बड़ा ही आलसी था। वह हमेशा अपना समय सोने में गंवाता, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में गंवाता और मोबाइल देखने में। उसके पेरेंट्स उसकी आदत से बड़े ही परेशान थे, क्योंकि आए दिन स्कूल से कंप्लेन आई रहती कि उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, वह अपना क्लास वर्क टाइम पर नहीं करता और क्लास में भी वह कभी कभी आलस करते हुए सोता रहता है। उसके पेरेंट जब भी उसे समझाने की कोशिश करते, जब भी उसे पढ़ने के लिए कहते, वह चिड़चिड़ा होकर कहता कि आप राघव को बहुत चाहते हो, आप उसे कुछ नहीं कहते, आप हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। दिन निकलते जा रहे थे। उसे लग रहा था कि मार्च तो बहुत दूर है, अभी एग्ज़ाम्स में बहुत टाइम है और अगर उसकी कॉपीज इनकम्प्लीट है तो वह अपने भाई से पूरी कर ही लेगा, अभी उसके पास समय बहुत है। परीक्षा का समय आया। अब उसे महसूस होने लगा कि शायद वह फेल हो जाएगा, क्योंकि अब उसे वह सिलेबस बहुत ही पहाड़ की तरह भारी भरकम लगने लगा। जब भी वह किताबों को टटोलने की कोशिश करता तो उसे अनुभव होता कि अक्षर मानो उसके सामने नाच रहे हैं, अर्थात उसे कोई भी चैप्टर समझ नहीं आता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भय था, क्योंकि वह जानता था कि उसने पूरा साल गंवा दिया है, उसने पूरे साल मेहनत नहीं की, अब वह फेल हो जाएगा। इस भय के कारण वह ना तो रात को सो पाता और ना खा पाता और दिनों दिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। जैसे ही मार्च आया उसे टाइफाइड हो गया। उसके पेरेंट्स ने जैसे तैसे उसको पेपर तो दिला दिए, लेकिन वह परीक्षा में फेल हो गया। इसके विपरीत राघव ने क्लास में टॉप किया, लेकिन अब पारस के पास उस फेलियर का खिताब, जो फेलियर उसे इतना बड़ा दुष्परिणाम के रूप में प्राप्त हुआ था, वह उसको पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह विवश हो गया था। वह जान चुका था कि उसने अपना समय आलस में कैसे गंवा दिया। इससे सिद्ध होता है कि आलसी व्यक्ति को अपनी सक्सेस, उसके रिश्ते, उसके बिजनेस, उसकी लाइफ, सब कुछ ही उसका दांव पर लग जाता है और अंततः सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं आप सब से एक बात कहना चाहती हूँ, आप आलसी नहीं हैं। जी हाँ,
आप आलसी नहीं हैं, आप आलस करते हैं। आलस किया जाता है, व्यक्ति आलसी होता नहीं है। अगर वह खुद पर थोड़ी सी मेहनत करे तो वह आलस को अपने जीवन से भगा सकता है और अपने मन के भीतर नव चेतना, नव उत्साह, नव स्फूर्ति से खुद को लबालब भर सकता है। जब भी आप व्यस्त होते हैं तो आपके लिए मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, लेकिन जब आप आलसी होते हैं तो हर आसान काम भी आपको पहाड़ की तरह मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि जो बच्चे पूरे साल अच्छी मेहनत करते हैं पढ़ाई में, उनको एग्ज़ाम्स के दिनों में कुछ भी ज़िंदगी के साथ कश्मकश नहीं करनी पड़ती। वे केवल रिवाइज करते हैं और रिवीजन पर फोकस करते हुए टॉपर बन जाते हैं। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति को अपने आसान से चैप्टर भी मुश्किल नज़र आते हैं और अंततः वह व्यक्ति फेल हो जाता है। और फिर वही आलसी व्यक्ति, फेलियर व्यक्ति, खुद को न्याय देने के लिए, दूसरों से न्याय की अपेक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के बहाने बनाता है। उस समय मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरा पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था, मेरी टीचर अलग थी, और कभी कभी तो यही कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब थी और मेरा स्कूल भी बेकार था। तो इस प्रकार के बहानों से वह खुद को जस्टिस देने की कोशिश करता है। आप जानते हैं, रत्न टाटा, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, ये भी ज़मीन से उठकर आगे बढ़े हैं। इनका अंतर यह है कि इन्होंने जो भी कर्म किया उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। तो आप भी जुट जाइए अपनी सफलताओं को हासिल करने में, क्योंकि धीरूभाई अंबानी का कहना है, जो व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं वह पूरी दुनिया को सच में जीत लेते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा जीवन में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अपने सीने में एक मेहनत की आग, चिंगारी को जगाइए। आप कुछ पलों के लिए ज़रा सोचिए, अगर धरती घूमते घूमते रुक जाए, अगर हवा बहते बहते थम जाए, और अगर सूरज कल से उगना ही छूट जाए, और साथ ही साथ ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर आलस के कारण ऑपरेशन करते करते रुक जाए, तो क्या होगा जानते हो? जिंदगी थम सी जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए। मेहनत हमारे जिंदा रहने का एक सच्चा प्रमाण है। अगर हम खुद को साबित करना चाहते हैं तो जो भी कर्म करें उसे अंत तक उसे पूरा करके ही दम छोड़ें। यही सच्चा जीवन है। आज कलयुग है, हमने इस कल को इतना सीरियस ले लिया कि हर काम के लिए कहते हैं कि कल करेंगे, और यही हमारी कल की आदत हमारे खूबसूरत आने वाले कल को खराब कर देती है। तो चलिए अपने कुछ कलाओं को सीखते हैं जिससे कि यह आलस हमारे जीवन में हमेशा के लिए भाग जाए और हम सफलता के मुकाम को हासिल कर पाएं, अपनी किस्मत को चमका पाएं। तो सबसे पहले अपने तन और मन को चुस्त दुरुस्त कीजिए। तन को चुस्त करने के लिए आपको वॉक करना चाहिए डेली, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। मैं जानती हूँ यह काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए आप 5 मिनट का रूल सेट कर सकते हैं। 5 मिनट का अर्थ है, अगर आपका मन नहीं भी कर रहा तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। केवल 5 मिनट के लिए उठिए, केवल 5 मिनट के लिए अपने जूतों को कसिए और बाहर निकल जाइए टहलने। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बाहर पार्क में जाने पर आप अच्छी वॉक करके ही वापस लौटेंगे। आप जानते हैं, न्यूटन का सिद्धांत है, जो चलता है वह चलता ही रहता है, वह भाग पड़ता है, चलते चलते भाग पड़ता है, और जो रुकता है वह रुका ही रह जाता है। आप देखिए, अगर बॉल को भी हम एक किक मारते हैं तो वह आगे की ओर भागती है। उसी तरह अगर आप अपने आप को हल्का सा पुश करेंगे तो देखिए आपके तन और मन की गाड़ी कैसे ना आगे भागेगी।
आपका तन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो आज से ही अपना 5 मिनट का रूल सेट कर लीजिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। इसके लिए हेल्दी और बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस का अर्थ है ओवर ईटिंग नहीं कीजिए। इससे हमारे शरीर में शिथिलता आती है, सुस्ती आती है। जंक फूड को अवॉइड कीजिए। फ्राइड खाना बिल्कुल मत खाइए। हरे और ताज़े फलों का खूब सेवन कीजिए और वाटर इनटेक ज़्यादा मात्रा में कीजिए। रक्त संचार को बढ़ाइए। आप जानते हैं, वैज्ञानिकों का भी कहना है कि हमारा शरीर उठने बैठने के लिए नहीं, चलने फिरने के लिए बना है, बैठने के लिए नहीं बना। तो इसलिए हमेशा चलते रहिए अर्थात मेहनत करते रहिए। आप जानते हैं, जो व्यक्ति चलता है उसका भाग्य भी चल पड़ता है, जो भागता है उसका भाग्य भी भागने लगता है, और जो बैठता और सोता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है, सोता रहता है। तो सोइए मत, जागिए और अपने भाग्य को भी जगाइए। अपने मन को स्वस्थ कीजिए। इसके लिए आप सफल व्यक्तियों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उनके अनुभवों को पढ़िए कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में सफलता के मुकाम हासिल किया। किनारों पर बैठकर नज़ारे मत देखिए। जी हाँ, किनारों पर बैठकर नज़ारे मत देखिए। समुद्र में जाइए किश्ती लेकर। आप देखेंगे तूफानों से लड़ेंगे, लहरों से लड़ेंगे। आप विश्वास कीजिए, आप बाहर विजेता बनकर ही आएंगे। तुम खूब मेहनत कीजिए, खूब अपनी किस्मत को चमकाइए। साथ ही साथ काम सोचने से नहीं, करने से होता है। काम कीजिए, कामयाब आप खुद ही बन जाएंगे। जैसे बड़ी सी नाव में छोटा सा छेद होने पर वह नाव समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार हमारा आलस, यह दोष जो सबसे बड़ी बुराइयों की जड़ है, हमारा जीवन रूपी नैया को बर्बाद कर देता है। हमारी मंजिल के सफ़र को तक हमें पहुंचने ही नहीं देता। इसलिए इस आलस को अपने मन से भगाइए। अगर आप मन से किसी भी काम को करने में जुट जाते हैं तो आप विश्वास कीजिए, आलस आपसे खफा होकर दूर भाग जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सुबह की नींद को तोड़िए। देखिए आलस आपसे कैसे नाराज होकर पूरे दिन आपके पास आपके विचारों तक में खटकेगा नहीं। बिस्तर में उठकर भी तू क्यों पड़ा रहता है? बिस्तर में उठकर भी तू क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि तेरे सामने ये आलस खड़ा रहता है। हिम्मत करके झांक तो इसकी आंखों में। कल से तेरे नाम का भी खौफ होगा इस आलस के आंखों में। तो इसलिए आप सोचिए, जो भी व्यक्ति सुबह में अपनी सुबह का जो समय अपनी नींद में गंवाते हैं वे सबसे बड़े आलसी हैं। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठिए। आलस को अपनी जिंदगी में कोई स्थान मत दीजिए, नहीं तो यह समाज में आपको कोई स्थान नहीं देने देगा। आपकी आन मान शान धन नाम सब कुछ आपसे छीन लेगा। हे मानव, अगर तुम आलस करोगे तो कल तुम घुट घुट कर मरोगे। सोचोगे भी तुम, समझोगे भी तुम, लेकिन याद रखो ना बदल पाओगे अपने बुरे हालातों को। इसलिए छोड़ आलस को और लगा जी मन अपने काम में। वह दिन दूर नहीं जब सक्सेस जुड़ेगी तेरे नाम में। जी हाँ, सक्सेस जुड़ेगी तेरे नाम में। जो आलस के चक्कर में फंसकर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हैं, जो आलस के चक्कर में फंसकर बेकार की निंदाओं में और बातों में उलझ कर रह जाते हैं, वह कभी भी जीवन में हलचल नहीं मचा पाते, अपने जीवन में संसार को लुभा नहीं पाते। जब भी आलस आए तो आप सोचिए कि इस काम को ना करने से आपके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आप वॉक पर नहीं जाएंगे तो आपकी शुगर कितनी अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा सोचने से विश्वास कीजिए आपका आलस भाग जाएगा। जब भी आलस आए तो आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, बाहर टहलने के लिए निकल जाइए। और याद रखिए,
हमेशा 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, नहीं तो अगला दिन आपका पूरा ही सुस्ती में बीतेगा। और हमेशा याद रखिए, एक काम को एक ही समय में कीजिए, 2-3 कामों को कभी भी एक साथ मत कीजिए। इससे कार्य के प्रति उत्साह फीका पड़ जाता है और कार्य में सफलता हासिल नहीं हो पाती। आप जानते हैं, हमारा दिमाग मन और उलझनों में कभी फंसना नहीं चाहता। वह मुसीबतों से लड़ना नहीं चाहता। वह हमेशा कंफर्ट जोन को ढूंढता है। इसलिए अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़िए, नहीं तो तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। आपकी जीवन भी बर्बाद हो जाएगा और आप अपनी तकदीर को और कोसोगे और जीवन से आपको शिकायतें ही शिकायतें मिलेंगी। कभी भी अपने काम को बोझ समझकर मत कीजिए, उससे प्यार कीजिए, उसे मेहनत से कीजिए। आप जानते हैं, जो आलसी होता है वह केवल ना पढ़ने का आलसी नहीं होता, वह उठने का, चलने का, फिरने का, यहाँ तक कि खाने का भी आलसी होता है। उसे लगता है अरे क्या बनाएं, क्या खाएं और क्या दांत और जबड़ों को अपना कष्ट पहुंचाएं। आलस के दुष्परिणाम केवल विद्यार्थियों को ही नहीं भोगने पड़ते, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसके कड़वे घुट पीने ही पड़ते हैं। आलसी व्यक्तियों का एकमात्र सहारा होता है भाग्य। वह हमेशा राम भरोसे जीते हैं, खुदा मंजूरे जो होगा वही होगा ऐसा मानते हैं और परिश्रम से दूर भाग जाते हैं। यही कारण है कि सफलता भी उनसे दूर चली जाती है, क्योंकि आलस और सफलता का तो 36 का आंकड़ा है। अतः आलस छोड़ने में कभी भी आलस मत कीजिए। यह आलस सुख स्वरूप तो लगता है, लेकिन इसका परिणाम अत्यंत दुखदायी है। आप जानते हैं, जो आलसी व्यक्ति होता है उसके मन में, बुद्धि में हमेशा कुविचार घूमते रहते हैं और वह बुराइयों का पात्र बन जाता है। इसलिए आज से ही और अभी से ही इस आलस को अपने मन और बुद्धि से निकाल फेंकिए। अंततः मैं एक सीख के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत हो लिया असफल रुख इन असफलताओं का, बहुत हो लिया असफल रुख इन असफलताओं का, अब तुझे मुड़ना ही होगा। लेकिन सुनो, सबसे पहले आलस को तुम्हें छोड़ना ही होगा। जीना चाहता है पूरी जिंदगी सुकून से अगर, जीना चाहता है पूरी जिंदगी सुकून से अगर, तो तुम्हें आज ही कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। हर तरफ से मुसीबतों से तुम्हें लड़ना ही होगा। ना चाहते हुए भी तुम्हें कभी कभी पढ़ना भी होगा। जी हाँ, कई बार आपका मन नहीं चाहेगा, फिर भी आपको पढ़ना ही होगा। हर नए जितना पढ़ेगा उतना ज्ञान तेरा बढ़ता ही जाएगा। जितना पढ़ेगा उतना ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। हर नए अध्याय के साथ सफलता के पायदान पर तू चढ़ता ही जाएगा। है तेरे दिमाग में जो फितूर, तेरे पास समय बहुत है। है तेरे दिमाग में जो फितूर, तेरे पास समय बहुत है। अब इसे तुझे निचोड़ना ही पड़ेगा। सब चल रहे होंगे धीरे धीरे, लेकिन याद रख, तुझे तो जीतना ही होगा और उस जीत के लिए तुझे तेज तेज भागना ही होगा। तुझे भागना ही होगा। जितना वक्त गवाया है आज तक तूने बेकार की बातों में, जितना वक्त गवाया है तूने आज की बेकार की बातों में, कुछ मोबाइल में और कुछ सोने में, उतना ही रातों में तुझे जागना होगा। जकड़ रखा था अब तक जिस आलस की जंजीरों ने, उस कसी हुई जंजीरों को आज तुझे तोड़ना ही होगा। जी हाँ, आज तुझे तोड़ना ही होगा। चिंता ना कर, तुम भी हो जाओगे कामयाब। चिंता ना कर, तुम भी हो जाओगे कामयाब। बस एक रिश्ता, बस एक अनमोल रिश्ता मेहनत के साथ तुझे जोड़ना ही होगा। तेरी मंजिल और तेरे बीच जो खड़ी है दीवार आलस की, तेरी मंजिल और तेरे बीच
जो खड़ी है दीवार आलस की, आज तुझे उसे तोड़ना ही होगा, आज तुझे उसे तोड़ना ही होगा और अपनी किस्मत का रुख सफलता की ओर मोड़ना ही होगा। आज तुझे आलस को छोड़ना ही होगा और अपनी किस्मत को सफलता की ओर मोड़ना ही होगा, मोड़ना ही होगा।